कभी सोचा है कि ताकत अगर हद से बढ़ जाए तो वो नेमत नहीं, अजाब बन जाती है। ये कहानी है उस कौम की जिसे जमीन पर हर चीज दी गई मगर उसने अल्लाह को भुला दिया। ये वाकया तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद का है, जब अरब की सरजमीन पर अल्लाह ने एक ऐसी कौम बसाई जो ताकत, जिसामत और शान में दुनिया की सबसे बड़ी कौम समझी जाती थी। कौमे आद। लंबे कद, मजबूत जिस्म, चमकती रंगत और ऐसी पर्सनैलिटी के देखने वाला रुक जाए। उनके पास माल था, दौलत थी, ताकत थी और एक ऐसा शहर था जिसे लोग जमीन की जन्नत कहते थे। इरम, सुतूनों वाला शहर। ऊंचे महल, भारी सुतून और ऐसी तामीर जो आज भी अक्ल को हैरान कर दे। लेकिन जो शहर गुरूर पर खड़े हों वो ज्यादा देर कायम नहीं रहते। वक्त गुजरा और कौम आद अल्लाह को भूल गई, बुतों के आगे झुक गई और गुरूर में बोली, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? इसी कौम में अल्लाह ने एक सच्चा इंसान भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। नरमी वाले अल्फाज, सच्चाई भरा पैगाम। ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। मगर जवाब में हंसी आई, तमस्खुर आया, तुम जादूगर हो, तुम दीवाने हो। जब नसीहत रद्द हो गई तो आजमाइश शुरू हुई। बादल रुक गए, बारिश खत्म हो गई, चश्मे सूख गए, सरसब्ज जमीन रेत का मैदान बन गई। 3 साल सिर्फ कहत, सिर्फ भूख, सिर्फ बेबसी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह से तौबा करो, वो तुम पर बारिश बरसाएगा। मगर जवाब आया, हम तुम पर यकीन नहीं करते। फिर वो मक्का गए दुआ के लिए। आसमान पर 3 बादल जाहिर हुए, सफेद, सुर्ख और सियाह, और उन्होंने सियाह बादल चुन लिया, ये समझकर कि ये रहमत है। लेकिन वो रहमत नहीं थी, वो फैसला था। 7 रातें 8 दिन, ऐसी आंधी जिसने इंसानों को तिनकों की तरह उड़ा दिया। महल्लात गिरे, शहर दफन हुए और एक ताकतवर कौम सिर्फ इबरत बन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादल देखकर खुश न हुआ करो, क्या मालूम इसमें रहमत हो या अजाब। कुरान में कौम आद की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये एक वार्निंग है। ताकत, दौलत और गुरूर, अगर शुक्र न हो तो सब कुछ छिन जाता है। कौमें महल्लात से नहीं बचती, कौमें ईमान से बचती हैं। ये वाकया तकरीबन 2000 कब्ल मसीह के ज़माने का है। तूफान नूह अलैहिस्सलाम की हौलनाक तबाही के बाद अल्लाह ताला ने अरब के खित्ते में एक ऐसी कौम को बसाया जो ताकत, कुव्वत और मजबूती में पूरी दुनिया में मिसाल समझी जाती थी। ये लोग अपने जिस्मानी हुस्न, साफ सुथरी, रोशन रंगत और पुरकशिश शख्सियत की वजह से मशहूर थे। उनके पास बेशुमार माल था, दौलत की फरावानी थी और उनका लाइफ स्टाइल निहायत शानदार था। उनकी तहजीब आला, रहन सहन तरक्की याफ्ता और आराम व आसाइश की हर सहूलत उन्हें हासिल थी। कुरान करीम में अल्लाह ताला वाज़े तौर पर फरमाता है कि इस जैसी ताकतवर कौम दुनिया के किसी और इलाके में पैदा नहीं की गई। कौम आद के बारे में हमें ज़्यादातर मालूमात या तो बराह रास्त कुरान करीम से मिलती हैं या फिर उन कदीम निशानात से जो माहिरीन तारीख़ और मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किए हैं। तारीखदान बयान करते हैं कि आद नामी शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 4थी नस्ल में से था और उनके बेटे साम की औलाद से ताल्लुक़ रखता था। इसी शख्स की नस्ल आगे चलकर एक बड़ी कौम बनी जो कौम आद के नाम से पहचानी गई। ये लोग निहायत ऊंचे, इंतहाई मजबूत सुतूनों पर बने आली शान महल्लात में रहते थे। कुरान करीम में उन्हें इरम, ज़ातुल इमाद यानी मजबूत सुतूनों वाली कौम कहा गया है। उनकी इमारतें सिर्फ घर नहीं थीं बल्कि ताकत, गुरूर और दुनियावी शान और शौकत की अलामत थीं। इरम एक निहायत हुसीन, दिलकश और शानदार शहर था जिसके कुछ आसार 1984 ईस्वी में स्पेस शटल चैलेंजर के जरिए दुनिया के सामने आए। ये इलाका आज के दौर में मुल्क ओमान का हिस्सा समझा जाता है, जो बहरा अरब और खलीज के दरमियान वाक़े एक वसी और फैला हुआ सहरा है। इस सहरा को सहराए अहकाफ कहा जाता है, जो दुनिया के बड़े, वसी और ख़तरनाक सहराओं में शुमार होता है।
माहिरीन के मुताबिक इसका रकबा तकरीबन 65 लाख मुरब्बा मीटर के करीब है। यहाँ की रेत सफ़ेद, नरम और बारीक है और इसके ऊंचे ऊंचे टीले इतने खतरनाक हैं कि अगर कोई चीज़ उनमें दब जाए तो चंद लम्हों में गायब हो जाती है, जैसे ज़मीन उसे निगल गई हो। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यही इलाका सरसब्ज, खुशहाल और आबाद हुआ करता था। जहाँ कौम आद रहती थी वहाँ हरियाली थी, फूलों से भरे बागात थे और ठंडे पानी के चश्मे थे जो उस कौम की शान, ताकत और अजमत की अलामत थे। आज वही इलाका एक खौफनाक सहरा बन चुका है जो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक और इंसानों के लिए एक वार्निंग है। कुरान करीम में साफ अल्फाज में फरमाया गया कि इर्म, सुतूनों वाली कौम जैसी ताकतवर और शानदार कौम दुनिया में कोई और नहीं थी। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि इर्म दरअसल आद के दादा का नाम था, जबकि कुछ उलमा और मुहक्किकीन के नज़दीक इर्म कौम आद के शाही ख़ानदान का एक लक़ब था। हालिया दौर में ज़मीन के नीचे दरियाफ्त होने वाले आसार से ये बात सामने आई है कि इस शहर की फसील पर तकरीबन 30 मजबूत सुतून या मीनार तामीर किए गए थे, जो इस कौम की ताकत, फ़न तामीर और दुनियावी गुरूर की वाज़े निशानी थे। कहा जाता है कि ये अजीम शहर बादशाह शद्दाद ने बड़े शौक़, जज्बे और जुनून के साथ तामीर करवाया था। शद्दाद उस कौम का ताकतवर हुक्मरान था जो अपने लंबे कद, गैर मामूली ताकत और रोबदार जिस्मानी वजूद में बेमिसाल समझा जाता था। उसकी कौम ने ऐसी शानदार, नायाब और हैरानकुन इमारतें बनाईं जो उससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थीं। इसी वजह से उस जगह को शद्दाद की ज़मीनी जन्नत कहा जाने लगा, ताकि लोग आखिरत की जन्नत को भूलकर इसी दुनिया की जन्नत को अपना अल्टीमेट ड्रीम बना लें। लेकिन जब ये महल्लात मुकम्मल हो गए, जब सोने जैसे महल तैयार हो गए और शद्दाद अपने इमरा और ख़ास लोगों के साथ वहाँ जाने ही वाला था, ऐन इसी लम्हे अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया। एक ही झटके में शद्दाद, उसके साथी और पूरी कौम हलाक कर दी गई। वो अजीम महल्लात जो कभी शान और गुरूर की अलामत थे, खंडरात में बदल गए और आज भी खामोश ज़बान में उस कौम की इबरतनाक कहानी सुनाते हैं। एक रिवायत के मुताबिक शद्दाद, जो कौम आद के सरदारों में से था, जब उसने जन्नत का जिक्र सुना तो उसके दिल में एक ख्याल, एक ऑब्सेशन पैदा हो गया। उसने फैसला किया कि क्यों न ज़मीन पर ही जन्नत बना दी जाए। चुनाचे उसने सहराए अदन में एक अजीम प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। तकरीबन 300 साल की मुसलसल मेहनत के बाद एक ऐसी हसीन जन्नत तैयार की गई जिसमें आलीशान महल्लात, बहती हुई नहरें और दिल मुंह लेने वाली आबशारें थीं। रिवायात के मुताबिक शद्दाद की उम्र तकरीबन 900 साल बताई जाती है। जब उसने अपनी पूरी कौम को उस ज़मीनी जन्नत के दीदार की दावत दी और वो सब शहर इरम के दरवाजे तक पहुंचे, ऐन इसी वक्त अचानक अल्लाह का अजाब आया और एक ही लम्हे में सब के सब ज़मीन के अंदर दफन कर दिए गए। ये वाक़या हमें एक क्लियर वार्निंग देता है कि दुनिया की शान, ताकत और मसनूई जन्नत अल्लाह के अजाब के सामने कुछ भी नहीं। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद वो पहली कौम थी जिसने दोबारा बुतों की इबादत का आगाज किया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये कौम हद से ज्यादा ताकतवर, निहायत दलीर और जंगी कुव्वत में मजबूत थी, मगर इसके बावजूद बुत परस्ती के गुमराह बिलीफ में मुब्तला हो चुकी थी। उनके बुतों के नाम मुख्तलिफ तारीखी किताबों में सदा, समूद और हिबा बयान किए गए हैं, जबकि बाज़ मुअर्रिखीन के नज़दीक ये वही 5 पत्थर के बुत थे जिन्हें पहले कौम नूह अलैहिस्सलाम पूजा करती थी, यानी वद, सुवा, यगूस, याऊक और नस्र। जब उनका कुफ्र, इनकार और शिर्क हर हद को पार कर गया तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के दरमियान से एक नेक, सच्चे और बाकिरदार इंसान हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनका नबी बनाकर भेज दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम निहायत खूबसूरत, पुरवकार और मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने अपनी कौम को नरमी और हिकमत के साथ पैगाम दिया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम के सरदारों ने हक को मानने के बजाय तमस्खुर के अंदाज में कहा, तुम हमें नासमझ नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा समझते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन और एतमाद के साथ जवाब दिया, मैं अल्लाह का रसूल हूं और तुम तक इसका सच्चा पैगाम पहुंचा रहा हूं। इस पर वो मजीद बिगड़ गए और कहने लगे, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के माबूद छोड़ दें और सिर्फ एक अल्लाह को मान लें?
अगर तुम वाकई सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें बार बार डराते हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत मेहनत की, बड़ी कोशिश की कि अपनी कौम को सीधे रास्ते की तरफ ले आएं, लेकिन वो मुसलसल उन्हें जादूगर और कभी दीवाना कहकर टालते रहे। जब हर समझाना, हर वार्निंग बेअसर हो गई तो आखिरकार हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब, उन्होंने मुझे झूठा कहा, अब तो खुद मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया, ये लोग जल्द ही अपने आमाल पर पिछताएंगे। फिर अल्लाह का अजाब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया। बादलों को हुक्म मिला कि अब बारिश न बरसाएं। चश्मों और नहरों को खुश्क कर दिया गया। देखते ही देखते हरी भरी जमीन वीरान मैदान बन गई। मवेशी मरने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं और पूरी कौम शदीद कहतसाली में मुब्तला हो गई। ये सख्त आजमाइश मुसलसल 3 साल तक जारी रही। इसके बावजूद हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम को समझाते रहे, नरमी और दर्द के साथ कहते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से माफी मांगो, सच्चे दिल से तौबा करो, वो तुम पर दोबारा बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत और कुव्वत में इजाफा करेगा। लेकिन कौम ने हक मानने के बजाय सख्त जवाब दिया,